नमस्कार, QTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चौक पुलिस ने गृहभेदन, चोरी व आगजनी की घटना में शामिल एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। नववर्ष से पहले काशी में श्रद्धालुओं का सैलाब, बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु उमड़ी अपार भीड़। नववर्ष और विंटर वेकेशन पर वाराणसी अलर्ट, गुदौलिया चौराहे पर पुलिस ने की गश्त। और शहीद उधम सिंह की जयंती पर 32 फायर की राष्ट्रीय सलामी से दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। चौक पुलिस ने गृहभेदन, चोरी व आगजनी की घटना में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना चौक कमिश्नरेट पुलिस ने गृहभेदन, चोरी एवं आगजनी की सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 34,000 रुपए नगद एवं एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। अपर पुलिस आयुक्त एवं पुलिस आयुक्त के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त जोन काशी व अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेत के नेतृत्व में थाना चौक पुलिस टीम ने ये सफलता हासिल की। प्रभारी निरीक्षक चौक दिलीप कुमार मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम ने अभियुक्त राधे यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 23 दिसंबर 2025 को वादी पुरुषोत्तम दास अग्रवाल निवासी कुंजगली थाना चौक वाराणसी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 अज्ञात व्यक्तियों ने मुंह बांधकर उनकी दुकान का ताला तोड़ा, अंदर रखे करीब 50,000 रुपए नगद चोरी किए और जाते जाते दुकान में आग लगा दी। इस मामले में थाना चौक पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना उप निरीक्षक अभिषेक कुमार त्रिपाठी, चौकी प्रभारी ब्रह्मनाल को सौंपी गई थी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस सेल एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सुराग जुटाए और अभियुक्त को पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास से 34,000 रुपए नगद तथा नीले रंग का नाजो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा अभियुक्त से पूछताछ एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये 23 दिसंबर को पुरुषोत्तम दास जी की जो कटरा है उसमें 2 व्यक्तियों के द्वारा चोरी करने और उसके बाद आगजनी की घटना कारित की गई। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया। घटना का अनावरण करते हुए इसमें 2 व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसका नाम राधे यादव है। ये अभी 10 दिनों से ही इस कटरे में काम करना शुरू किया था, जबकि इसका जो दूसरा साथी है वो इसका फुफेरा भाई है जो मूलतः चोलापुर का रहने वाला है। इन्होंने 50,000 रुपए की चोरी की, जिसमें से 34,000 रुपए जो पकड़े गए अभियुक्त थे उससे बरामद भी हुआ है। चोरी करने के बाद घटना आग जनी की लगे, इसलिए इनके द्वारा जो है आग भी लगा दी गई। घटना के अनावरण के लिए जो सीसीटीवी फुटेज है, इसके अलावा सीडीआर एनालिसिस और जो हमारे मैनुअल सर्विलांस थे उसका यूज किया गया और घटना का सफल अनावरण किया गया। जो पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने माचिस से आग लगाई थी ताकि ऐसा लगे कि यहाँ आग लगने से नुकसान हुआ है, ना कि किसी प्रकार की कोई चोरी हो। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी जो इन पे जो अभियोग पंजीकृत किया गया था उसी में विधिक कार्रवाई करते हुए इनका रिमांड लिया जा रहा है। इसके अलावा इनका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है और उसके आधार पर इनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से 34,000 रुपए जो चोरी इन्होंने किया था वो बरामद हुआ है, एक मोबाइल बरामद हुआ है। चोरी का जो शेष राशि है वो इसके द्वारा बताया गया कि इसका जो फुफेरा भाई जो इसका साथी है उसके पास है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। नववर्ष से पहले काशी में श्रद्धालुओं का सैलाब, बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु अपार भीड़ उमड़ी। नववर्ष के आगमन से पहले काशी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और मां गंगा में स्नान के साथ
नए वर्ष की शुरुआत करने की कामना लेकर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विशिष्ट तीर्थ क्षेत्र के एसडीएम शंभू शरण ने बताया कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सुबह से अब तक करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। एसडीएम ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर काशी विश्वनाथ धाम में बैरिकेडिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। सभी श्रद्धालु निर्धारित बैरिकेडिंग के अंदर से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। वर्तमान में श्रद्धालुओं को झांकी दर्शन कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ और सावन मास के दौरान जैसी व्यवस्थाएं रहती हैं वैसी ही व्यवस्थाएं फिलहाल लागू कर दी गई हैं। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि मंदिर प्रशासन के लिए सभी श्रद्धालु वीवीआईपी हैं। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत आने वाले लोगों के लिए अलग से एक गेट बनाया गया है जिसके माध्यम से उन्हें दर्शन कराया जा रहा है। मंदिर प्रशासन द्वारा लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से श्रद्धालुओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है। किस दर्शनार्थी को किस गेट से प्रवेश करना है इसकी भी लगातार घोषणा की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को सहज, सुलभ और सुरक्षित दर्शन कराए जा सके। काफी भीड़ को देखते हुए किस तरह का मंदिर प्रशासन के द्वारा व्यवस्था है? महादेव श्रद्धालुओं की संख्या आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा है। अब तक करीब सुबह से 2 लाख लोगों ने दर्शन महादेव का कर चुके हैं। लगातार इस भीड़ के मद्देनज़र एंड टू एंड बैरिकेडिंग की जो हमारी व्यवस्था थी उसको लागू कर दी गई है। जितने भी रेलिंग में प्रवेश कर रहे हैं वो सभी रेलिंग में दर्शन करने के बाद सिर्फ झांकी दर्शन प्राप्त करेंगे और अलग से वो फिर आगे निकल जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं जो कुंभ के दौरान और सावन के सोमवार के दिन रहती है उस व्यवस्था को फिर से चालू करा दिया गया है। सर, वीआईपी के दर्शन बंद है कि चालू है? हमारे लिए सभी दर्शनार्थी वीआईपी हैं, कोई अलग से वीआईपी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कुछ लोग प्रोटोकॉल से आते हैं उनके लिए 4B गेट अलग से है जिसके थ्रू उनको हम लेंगे। सर, मंदिर प्रशासन के द्वारा लगातार अनाउंस किया जा रहा है क्या? मंदिर प्रशासन, आप देख पा रहे हो मेरे ही हाथ में माइक है, तो लगातार हमारी कॉर्डलेस माइक और उससे उद्घोषणा चल रही है किस दर्शनार्थी को किस गेट से आना है, किधर से आप आएंगे ताकि सुविधाजनक ढंग से आपसे दर्शन हो जाए। ये लगातार चल रहा है। नववर्ष और विंटर वेकेशन पर वाराणसी अलर्ट, गुदौलिया चौराहे पर पुलिस ने गश्त की। आगामी नववर्ष और विंटर वेकेशन को देखते हुए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर गुदौलिया चौराहे पर सघन पेट्रोलिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा के नेतृत्व में संचालित किया गया, जिसमें सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की पूरी तरह चाक चौबंद देखने और रखने पर जोर दिया गया। मीडिया से बातचीत में अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा ने बताया कि विंटर वेकेशन शुरू होने के साथ ही काशी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए डायवर्जन प्लान लागू किया गया है तथा वॉलंटियर्स और ट्रैफिक मित्रों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि 500 पुलिसकर्मी और अधिकारी 3 जोन में तैनात किए गए हैं जो यातायात प्रबंधन के साथ साथ शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी विशेष रणनीति बनाई गई है। द्वार हाइट लंबा हो यार। धीरे आराम से निकलते रहेंगे, धीरे आराम से निकलते रहेंगे आप लोग। आप लोग पास जाइए, बाएं मुड़ के जाइए, साइड में हो जाइए आप। जो खाने पीने वाले लोगों से आप लोग अपने किनारे रहिए, रास्ते में न खड़े हो। शहीद उधम सिंह की जयंती पर 32 फायर की राष्ट्रीय सलामी से श्रद्धांजलि दी गई। जलियांवाला बाग के महानायक शहीद उधम सिंह की 126वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय शहीद उधम सिंह स्मारक समिति एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाज कल्याण के संयुक्त तत्वावधान में रमापुरा
स्थित शहीद उधम सिंह पार्क में भव्य श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान शहीद उधम सिंह को केक काटकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पीएससी बैंड एवं पुलिस लाइन की गारद द्वारा 32 फायर की राष्ट्रीय सह सलामी दी गई, जो काशी के लिए गौरव का विषय रहा। पुलिस जवानों द्वारा हर्ष सलामी दी गई। वहीं संस्था की ओर से जवानों पर पुष्प वर्षा कर प्रत्येक जवान की आरती उतारी गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय गान के साथ वेद पाठ, कुरान पाठ, बाइबल एवं गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी किया गया। संस्था के चेयरमैन उदय नारायण सिंह एवं रोपवे एमडी कंस्ट्रक्शन सुब्बा राव ने शहीद उधम सिंह के छायाचित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा निवेदित की। साथ ही वीर बाल दिवस के अवसर पर श्री गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के बलिदान को नमन करते हुए शहीदी जयकारे लगाए गए। समारोह में ये भी घोषणा की गई कि शहीद उधम सिंह सदगुरु बाल मुकुंद सिंह की कांस्य आदमकद प्रतिमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं संस्कृति पर्यटन निदेशालय के सहयोग से रोपवे टर्मिनल स्टेशन के संचालन के बाद शहीद उधम सिंह पार्क में स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही गिरजाघर रोपवे टर्मिनल का नाम शहीद उधम सिंह टर्मिनल रखने की घोषणा भी की गई। इस अवसर पर समिति की ओर से रोपवे के सफल संचालन एवं उद्घाटन पर काशीवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में बच्चों को मिठाई एवं टॉफी वितरित की गई। आज यहाँ पर जो है 32 फायर की सलामी सन 1980 से लगातार होती चली आ रही थी। आज भी उसका परंपरा का हम लोगों ने निर्वहन किया। पुलिस बैंड आई रामनगर से और यहाँ पे 32 फायर के सलामी के साथ बिगुल वादक और जो है पूरे पुलिस के जवान गारद के साथ में यहाँ पे सलामी दिया। और इस सलामी के साथ हम लोग सन 80 से जो परंपरा चला रहे थे, आज उसका हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। सरकार से क्या मांग करी हुई है? सरकार से हमारा मांग ये है कि ये राष्ट्रीय पर्व जैसे है आज, और यहाँ पर अच्छे मूर्ति को लगाकर फिर उसकी साज सज्जा हो जाए, जिससे हम लोग का हौसला बुलंद रहे। क्योंकि हमें ये थोड़ी सी अंदर में है कि हमारी मूर्ति हट गई है और हम चित्र रख के कर रहे हैं, पुनः हमारी मूर्ति लग जाए। और वो सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि मूर्ति आपकी लगाई जाएगी और मेरे दादा बाल मुकुंद सिंह की मूर्ति लगाई जाएगी। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वीर बाल दिवस पर दीपदान कर साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी गई। वीर बाल दिवस के अवसर पर वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर गिरजाघर से राजेंद्र प्रसाद घाट तक दीपदान यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल लोगों ने घाट पर गंगा तट पर दीप प्रज्वलित कर वीर बालकों के बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति और श्रद्धा का भाव देखने को मिला। दीपदान कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अजीत सिंह बग्गा, राजेश त्रिपाठी, प्रभु नारायण पांडे सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं दर्जनों लोग उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों ने कहा कि वीर बालकों का बलिदान देश और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना आवश्यक है। नगरी में आए आज इस बाल दिवस के वीर बाल दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को फिर हाथ में ही है, हाथ में ही जाने दीजिए, हो गया चलो हाथ में ही है। आज वीर बाल दिवस पर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनकी उम्र लगभग 6 वर्ष और 8 वर्ष थी, धर्म बदलने के लिए औरंगजेब ने दबाव बनाते हुए, वजीर खान ने दबाव बनाते हुए धर्म बदलने का प्रयास किया। लेकिन दोनों बाल बच्चे जिस प्रकार के थे, खेलने की उम्र थी, लेकिन उनको इतना ज्ञान जरूर था कि धर्म नहीं बदलना है और भले ही जान चली जाए। जान चली गई, दीवार चुराता गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। मैं ऐसे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को सत सत नमन करता हूँ। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, जो भी कार्य हो रहा है उनके ही आदेश अनुसार हो रहा है और इसको इतिहास के पन्ने में जोड़ा जाए, जिनमें आने वाली पीढ़ी इन बालकों को याद रखे जो 6 वर्ष 8 वर्ष में अपने को खेलने खाने की उम्र रही, लेकिन इन्होंने धर्म न बदलने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया। मैं ऐसे महापुरुष को, ऐसे संतों को सत सत नमन करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी को सत सत नमन करता हूँ। 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी को मैं सत सत नमन करता हूँ। आज वीर बाल दिवस के रूप में हमारे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और मैं इस सरकार को बधाई देता हूँ जिसे आज बाल दिवस के रूप में घोषित किया। और आज इस बाल दिवस के रूप में मनाने के अवसर पे भाई बग्गा जी, भाई विनोद पांडे जी, माननीय राजेश तिवारी जी, हम अधिवक्ताओं को पता चला यहाँ भी बाल दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी खुशी में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे भाई विनोद यादव जी आए हैं जो मृत्युंजय महादेव मंदिर पे रहते हैं, कृतिबासेश्वर मंदिर जहाँ कब्जा कर लिया गया है मुसलमानों द्वारा, वहाँ पूजा पाठ करवा रहे हैं। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन्स में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर में सतत व्यावसायिक मॉडल, लाभ, उद्देश्य एवं पर्यावरण के बीच सेतु विषय पर 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। ये सम्मेलन इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन मिर्जापुर चैप्टर तथा कोलकाता विधाननगर सोसाइटी फॉर एकेडमिक एडवांसमेंट पश्चिम बंगाल के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन डॉक्टर दीपक मधोक, वाइस चेयरपर्सन भारती मधोक, सहायक निदेशक प्रतिमा गुप्ता एवं सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन के रजिस्ट्रार संदीप मुखर्जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में सतत विकास, उत्तरदायी व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण के साथ लाभ के संतुलन पर प्रकाश डाला तथा छात्राओं एवं शोधार्थियों को प्रेरित किया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर जे.के. जैन, हेड एवं डीन सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, प्रोफेसर एच.के. सिंह, हेड एवं डीन वाणिज्य संकाय BHU एवं प्रोफेसर के अग्रवाल, पूर्व हेड एवं डीन वाणिज्य संकाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उपस्थित रहे। उनके विचारोत्तेजक व्याख्यानों ने अकादमिक जगत और उद्योग के बीच सेतु स्थापित करने पर बल दिया। सम्मेलन का समन्वय डॉक्टर अमित कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आभार ज्ञापन सम्मेलन निदेशक एवं प्राचार्य डॉक्टर सौरभ सेन ने किया। सम्मेलन के सफल आयोजन में सरिता राव, प्रशासनिक प्रमुख, का विशेष योगदान रहा।
spanning several decades, he has held significant administrative and leadership roles, including former Dean at the School of Commerce and Management and Secretary of the Indian Accounting Association. Over 39 prominent figure. His leadership experience is extensive, having served as the founder Vice Chancellor of Maharishi University of Information Technology, Lucknow, and Professor from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. With an extent including 19 years as a professor, he has held several high and Allahabad University's offshore campus. Her excellence in the classroom was notably recognized with the best. It is my absolute honor to invite Dr. Nilanjan Ray to express sounding. और शक्ति दोनों का सुंदर संगम है। एक ऐसा संगम लय, ताल और भाव एक हो जाते हैं। Prestigious gathering. More than a collection of pages, it captures the dedication, insights, and scholarly brilliance of the minds brought together at the International Conference on Sustainable Business Models, bridging profit, purpose, and planet. Mirroring sector. So to the young minds sitting here and to the experienced people who are churn these minds and who sow seeds of innovation, I think what is very important is that today, out of the 45 paper presentations that we have in the technical sessions, we work towards not ubiquitous solutions, but ideas and stimulations, which we carry back to develop further. I was talking to my colleagues from Sunbeam College for Women, Varuna, and I said, probably our thought has to change at this point, that the science faculty members consider this to be a इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, क्या कहेंगे सर, किस संदर्भ में चल रहा है? आज यहाँ पे सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर, जो ऑटोनॉमस कॉलेज है, स्वायत्त शासी है, और उन्होंने कॉलेज ने ऑर्गेनाइज़ किया है एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल वर्कशॉप और सेमिनार, जिसमें पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आए हैं, और ये लोग यहाँ पे आ जाके सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिट और प्लैनेट, इन चीज़ों को तीनों को मिला के बिजनेस मॉडल बनाने की बात पे विचार विमर्श करेंगे। सही माने में किसी भी देश की जो थिंकिंग होती है, जो विचार होते हैं, उसको जब एकेडमिक्स के लोग बैठते हैं, कॉमर्स के लोग बैठते हैं, बिजनेस के लोग बैठते हैं, इंजीनियरिंग के लोग बैठते हैं, तो वो आपस में जब बात करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, तब जाके कोई मॉडल बनता है। तो आज के इस कार्यक्रम का एक सोवेनियर भी बना है और एक डिक्लेरेशन होगा, और जो भी हमें यहाँ से इस मंथन से प्राप्त होगा वो हमारे काशी के लिए भी और पूरे भारत के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। बनारस आके तो वैसे भी लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि कलकत्ता से आए हुए लोग यहाँ हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ लोग हरियाणा से आए हैं, तो बहुत अच्छा उसका एक प्लेटफॉर्म बन गया है। एक बिजनेस मॉडल के रूप में सर आप क्या देखते हैं? जैसे आपने बताया कि लोग आए हैं बातचीत करके, बिजनेस मॉडल के रूप में क्या क्या आप देखते हैं? जो भी कोई चैलेंजेस हो आपके सामने, जैसे कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे आपदा है कोई, जैसे हमारे सामने है कि साहब पॉल्यूशन एक चैलेंज है, तो बिजनेस मॉडल उससे बन सकता है कि ये पॉल्यूशन को दूर करने का हम अपने घरों में चाहे तो एसी के अंदर फ़िल्टर लगा दें, सबके घर में एसी होते ही हैं लगभग, तो या हीटर के अंदर फ़िल्टर लगा दें, क्योंकि 180-200 AQI पहले नहीं होता था बनारस का, वो अब हो गया। तो जब भी कोई आपदा होती है उसमें अवसर होता है, और उस अवसर से एक बिज़नेस मॉडल भी बनता है, और उसमें कंपटीशन होता है जो सबसे अच्छा होता है। जैसे पहले बिजली नहीं थी, मोमबत्ती जलती थी, तो किसी ने आविष्कार किया, तो उस हिसाब से जो प्रश्न पूछता है वो आविष्कार करता है, और जो आविष्कार करता है वो उसको बिज़नेस में चेंज भी कर सकता है। सस्टेनेबल चेंज चाहिए, ऐसा चेंज नहीं चाहिए कि वो और पॉल्यूशन बढ़ा दे।
पांडेपुर पहाड़िया मार्ग पर जाम से व्यापारी परेशान हुए। बैठक में प्रशासन के समक्ष समस्याएं रखी। पांडेपुर पहाड़िया मुख्य मार्ग पर लगातार बनी ट्रैफिक समस्या को लेकर स्थानीय व्यापारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में एक निजी होटल में व्यापारियों और प्रशासन के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क जाम और अव्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मेन रोड पर स्थित शराब ठेके के कारण सुबह 6 बजे से देर रात तक शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। सड़क किनारे और आसपास वाहन खड़े कर शराब पीने से आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आम जनता, श्रद्धालुओं और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापारी नेता कविंद्र जायसवाल ने कहा कि शराब ठेके के बगल में स्थित हनुमान मंदिर के आसपास भी खुलेआम शराब पी जाती है, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी मार्ग से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार गुजरते हैं, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। व्यापारियों ने यह भी कहा कि प्रशासन की सख्ती सिर्फ दुकानदारों तक सीमित रहती है। नगर निगम समय समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद सड़क किनारे फिर से दुकानें सज जाती हैं, जिससे समस्या जस की तस बनी रहती है। बैठक में पहुंचे डीसीपी प्रमोद कुमार, एसीपी नितिन तनेजा एवं थाना प्रभारी राजीव सिंह ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लालपुर थाना लालपुर क्षेत्र के जितने भी यहाँ पे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, सराफा और जितने भी मंडी है, चूंकि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो हमारा प्रतिष्ठान है, वो उनके सभी लोगों को हम लोगों ने जो व्यापारियों की साथ हमारी जो बैठक होती है मंथली, उसमें बुलाया था और सभी लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आए भी हैं। कुछ समस्या उन लोगों ने जो हमारे पुलिस के लेवल की वो बताई है, उसका हम लोग जल्द से जल्द समाधान भी करेंगे। जो मोटा मोटी चीजें समझ में आई वो ये है कि ऑटो और जो ट्रैफिक की बात है और साथ में रात में गश्त की, तो उसको हम लोग सही करा रहे हैं और पुलिस को भी हमारे यहाँ से काफी निर्देश दिए गए हैं कि व्यापारियों के साथ जो है वो अपने लोकल लेवल पे, चौकी लेवल पे ही मीटिंग करें, उनकी जो इंडिविजुअल समस्या है उनको भी सॉर्ट आउट कराएं। साथ ही साथ जो ट्रैफिक की बात है उसके लिए भी हम लोगों ने सभी व्यापारियों ने बात भी करी है इस बारे में कि जो हमारे वेंडिंग जोन है तो उनको भी हम लोग जल्द से जल्द क्रियाशील कराएंगे। अतिक्रमण को लेकर बिल्कुल, अतिक्रमण अभी काफी यहाँ पे कमी आई है अतिक्रमण में, बट फिर भी कुछ जो समस्याएं लोगों ने बताई है, शिकायतें बताई कि ठेले जो है वो अवैध रूप से लगा लेते हैं, तो उनको भी हम लोग वेरीफाई करा रहे, रजिस्टर करा रहे, नगर निगम की मदद से उनको भी हम लोग व्यवस्थित कराएंगे। देखिए, पहले तो हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं अपने डीसीपी को कि इस तरह की बैठक होनी चाहिए। इससे होता क्या है कि व्यापारी वर्ग, प्रशासनिक अधिकारी और जब जनप्रतिनिधि बैठते हैं तो समस्या का निदान भी होता है, क्योंकि ऐसे मीटिंग में लोग केवल समस्या की बात करते हैं और हम पार्षद हैं, हम लोग करते क्या कि हम लोग समस्या के समाधान के बारे में ज्यादा सोचते हैं। समस्या तो उठाते हैं लेकिन उसके समाधान के बारे में भी ज्यादा सोचते हैं और उस पर हम लोग विचार भी करते हैं। जैसे आज जो बैठक हुई, उस बैठक में जो भी समस्याएं आई हैं उसके लिए हमारे खजूरी के पार्षद जी ने जो प्रस्ताव दिया बहुत अच्छा था और इससे चौराहे पे जाम की समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, हमारा कहना है जो व्यापारी है वो व्यापारी चाहे छोटा है बड़ा, वो अपना व्यापारी है। सिर्फ पांडेपुर में समस्या जो है, हमारा कहना है 20-25 जो भी पिलर है उस पिलर के नीचे, एक पिलर के नीचे छोटे व्यापारी जो ठेला खुमची वाले हैं उनको आवंटित किया जाए, दूसरे पिलर के नीचे साइकिल स्टैंड बना दिया जाए, गाड़ी स्टैंड बना दिया जाए, तीसरे पिलर के अंदर फिर जो व्यापारी उसको दिया जाए, चौथे के अंदर फिर पार्किंग किया जाए। इसी तरह पांडेपुर दूध मंडी उसको भी शिफ्ट किया जाए, पुलिस लाइन से आते हुए जो भी पिलर खाली उसको अलॉटमेंट कर दिया जाए। आज हमारे बल्ला क्षेत्र के डीसीपी महोदय के कहने पर थाना अध्यक्ष जी ने, राजू सिंह जी ने हम लोगों को बुलवाया मीटिंग के लिए। इसमें एसीपी महोदय मौजूद थे। व्यापारियों की विभिन्न समस्याएं हैं, चोरी की समस्याएं हैं, अतिक्रमण की समस्याएं हैं और इसी तरह का अतिक्रमण में सबसे ज्यादा विशेषतर पांडेपुर चौराहा प्रभावित है। हमेशा नगर निगम से स्टैंड के लिए कहा जाता है तो लोग कहते हैं 100 मीटर के बाहर है, बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन पूरा चौराहा हमेशा 24 घंटा जाम रहता है। पांडेपुर चौराहा, आजमगढ़ काली जी मंदिर के पास तो समस्याएं कम हुई है और अब मिश्रा पेट्रोल पंप के पास हो गई है, लेकिन बार बार आग्रह करने पर नहीं हो रहा है। देसी दारू का ठेका, अंग्रेजी दारू का ठेका के सामने एक तरह से सुबह से शाम, सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक दारू सड़कों पर पिलाया जाता है। बगल में यातायात पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में पुलिस के सारे आलात काफी उसी जगह से आते जाते हैं, उनका ध्यान बार बार कहने पर भी नहीं जा रहा है।
हनुमान जी का मंदिर धार्मिक स्थल है, नया साल आ रहा है, इसके बावजूद भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। आज हम लोगों ने इस मुद्दे को सारे लोगों ने उठाया है। हमारे पहड़िया व्यापार मंडल लालपुर, छोटा लालपुर के राजेश जी हैं, अरविंद जी हैं, कविंदर जायसवाल, विजय गुप्ता, सभी लोग आए हुए हैं। सभी लोगों ने एक स्वर से यही मांगे उठाई है। अगर दारू की बात की जाए तो आप कह रहे हैं दारू 11 बजे तक, तो नया साल की बात है तो नया साल पे तो सरकार ही दारू की टाइमिंग बढ़ा दी है। नया साल में सरकार 1 दिन के लिए बढ़ाती है, 2 घंटे के लिए बढ़ाती है, लेकिन यहाँ तो 365 दिन चलता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चौक पुलिस ने गृहभेदन, चोरी व आगजनी की घटना में शामिल एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। नववर्ष से पहले काशी में श्रद्धालुओं का सैलाब, बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु उमड़ी अपार भीड़। नववर्ष और विंटर वेकेशन पर वाराणसी अलर्ट, गुदौलिया चौराहे पर पुलिस ने की गश्त। और शहीद उधम सिंह की जयंती पर 32 फायर की राष्ट्रीय सलामी से दी गई श्रद्धांजलि। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।